जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम आपको इस भाग 3 में महापुरुषों द्वारा लिखी गई भविष्यवाणियों के बारे में बताएंगे, जो कलयुग में जरूर होगा। लेकिन जैसा कि यह धीरे धीरे मानव समाज को प्रभावित करता है, इस कलयुग के पापियों को ये सब पता नहीं होगा। चेतवा के भक्तों को ही पता चलेगा कि हर घटना को देखने के बाद वो महसूस करेगा कि पहले ऐसी घटनाएं क्यों नहीं हो रही थी, लेकिन अब हर दिन कहीं न कहीं ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाएं हो रही हैं, जो आंखों ने नहीं देखा था, आज उन्हें अपनी आंखों से देखने को मिली है और इस आंख आगे भी ऐसा कुछ भयंकर घटनाएं को भी देखेगा। इन सभी घटनाओं को देखकर चेतवा भक्तों अपने को भगवान का श्री चरण में समर्पित कर दिए होंगे और भगवान के भजन कीर्तन में, नाम स्मरण में, भक्ति की भावना से अपना समय व्यतीत कर रहे होंगे। तो 2023 भक्त भगवान के साथ जुड़े रहेंगे और कुछ भक्त इस पर अविश्वास करेंगे और इससे दूर हो जाएंगे। यहीं से भगवान की असली कल की लीला शुरू हो जाएगी। 2023-2024 के बाद खुद को सुधारने के लिए और समय नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से खुद को आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ें। भगवान का नाम जप करें, याद रखें, प्रभु के भजन सुने, खुद को बदले और आध्यात्मिक मार्ग का पथिको बने। हर दिन प्रभु की नाम पाठ करने से इस मन में कुछ नई भावनाएं पैदा होना निश्चित है। हम आपको संक्षेप में बता दिया कि आप कौन सा मार्ग चुनना चाहते हैं। आपका मर्जी सभी मार्ग पहले से ही खुली हुई है। जिस मार्ग से होकर लक्ष्य बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है, उस मार्ग पर केवल ज्यादा पाप ही होता है, और जिस मार्ग पर ईश्वर को प्राप्त के लिए होता है, उसमें केवल दुख ही सहन करना, भोगना पड़ता है और अंत में ईश्वर प्राप्त होते हैं। दुख कष्ट किए बिना कृष्ण को नहीं मिल पाओगे। इसलिए आज हम आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि भगवान का साथ प्राप्त करें, क्योंकि भगवान ने अब सभी दुष्ट पापियों का नाश करने के लिए अवतार ले लिया है। प्रभु साधु संतों को बचाएंगे और उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे और सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान ने देवियों को चेतावनी दी है कि मेरा एक भी भक्त कम नहीं होगा। कलयुग लीला के अंत में मैं गिनती करूंगा, ताकि एक भी भक्त कम न हो। देवी देवता उसी के अनुसार भक्तों की रक्षा करेंगे, इसलिए भक्तों से डरने की कोई बात नहीं है। सिर्फ भगवान की हर परीक्षा में अधीर मत बनो, प्रभु की शरण लो, दिल से भगवान की नाम याद करें, तो तुम सभी खतरों से बच जाओगे। तो दर्शक मित्र, आइए जानते हैं महापुरुषों द्वारा लिखी गई भविष्यवाणियां। आज हम महापुरुष शिशु अनंत की भविष्यवाणी के बारे कुछ जानकारी देंगे। अत्यधिक जहरीली हवा बहेगी, लोग आसक्त होंगे। जहरीली हवाएं बहेगी मर्त्य भुवन में, सब पापियों नष्ट हो जाएंगे। कातानी योगिनी गुप्त रूप से भ्रमण करेंगे, पोंछ लेगी दुष्टों को। धरती लोक शून्य हो जाएगा, मरुत की रूप धारण करेगी। योगिनी सभी एक साथ घूमेंगी, वे सबकी घर घर द्वार द्वार पर मिलेंगे। वे अदृश्य में रहे होंगे। कातानी योगिनी को कोई देख नहीं पाएगा। प्राणियों को नष्ट कर दे रहे होंगे। दुष्टों के गर्भ में प्रवेश करेंगे निर्भय होकर, और दुष्टों लोगों को शौच उल्टी बीमारी में नाश होंगे। जहरीली हवा तेज बहेगी, लोग आसक्त होंगे। मोही में लाशों की ढेर पड़े रहेंगे। बहुजनों नाश होंगे। द्वापर युग में भारत युद्ध में जो कोई मरे हुए पड़ी रही थी, फिर से इस मर्त्य भुवन में सब जन्म लेंगे, उन्हें महादेवी महामाई मां खाएगी। अधिक सूचक सुनो बर्जसुत, अदृश्य में रहे होंगे, और जब दृश्य में दिव्य महिला का रूप धारण करेगी महामाई, तो पृथ्वी से दुष्टों को नाश करेगी। अद्भुत सुंदरी उस दिव्य महिला को देख के लालच करेंगे लोगों। उस महिला को छूते ही लोगों की मौत हो जाएगा। ढेर ढेर जमीन पर शव पड़े होंगे। सुनो, बारन गुप्त बात है। जितना भी योगानी का मुख में लोग जाएंगे, जो माथे का लिखना है कौन करेगा अलग, इसका खुलासा हो रहा है। अब जिस दिन से माँ का गर्भ में बिंदु उत्पन्न हुई है, पतन उस दिन से विधाता ने पतन को भी लिखे है, सिर के पीछे लिखा है। योगिनी माता खाएंगी। भगवान का भक्त अक्षय है, कातानी क्या करेगी। भक्त के मुख से कृष्ण का नाम सुनकर देवी मुंह फेर कर दूर से चली जाएगी। भक्त मंत्र यंत्र साधना भजन पुराण ग्रंथ आदि का पाठ करेंगे।
भक्त सेवक नाम संकीर्तन करेंगे और बुराइयों का नाश करेंगे। ऐसा विधान व्यवहार लोग देवी के पास नहीं जाएंगे। देवी दूर से भूमिगत दंडवत करते हुए भक्तों को देखकर भयभीत होगी। कुछ लोगों ने जन्म होकर रूंड मंत्र यंत्र का सीखा होगा। कामबीज होम गायत्री वे कांतानी के मुख में गिरेंगे। सबसे स्वस्थ स्वादिष्ट संदेश भक्तों को खुशी से महामाय खा जाएगी। केवल गरुड़ ही लाछित हुए भगवान की भक्तों को चुनकर रखेगी। ये वचन सुनकर बारन उस क्षण गुरु की ओर देख रहे होते पूछ रहे हैं, मैंने महान असंभव को सुने गुरु, मुझे संशय हो गया। महिमा समझ गई कि उसने मंत्र भी सीख लिए। वे योगिनी मुंह में क्यों गए, मेरे मन में संदेह है। अच्छे से आप कहेंगे गुरु। गुरु बोले, सुनो बारन, गोपाल के पुत्र को देखकर योगमाया ने खाने का विचार किया। ये देखकर भगवान नरहरि योगमाया से कहते हैं, मन ही मन आपकी कल्पना क्या है? वो पूछते हैं, श्रीपति। श्रीपति की वाणी सुनकर भवानी भगवान की ओर देखती हुई और कहती है, मेरे मन को जाने गोपीनाथ अंतर्यामी श्रीपति। उसका ये शुद्ध शरीर है, यह मेरे मन में लालच आ गई है। लहू मांस और शुद्ध शरीर है उनका, उनको खाने की मेरी मन में कल्पना की है। महामाई कहते हैं कि पाखंड के बिना भगवान नरहरि कहो तुम कौन से युग में, मुझे बताओ किस समय में पहले खाने को मिलेगी। भवानी की आवाज सुनकर चक्रधर ने श्रीमुख में आज्ञा दी, शुद्ध शिक्षित भक्तोजन की मांस तुम खाओगी। मैं कहूंगा, अब सुनो महामाय। मेरे भक्त वे मेरे मन है, मेरे हिस्से हैं। अगर महामाय आप उन्हें खा लेंगे तो हमें शांति कहाँ मिलेगी। धन्य कलियुग में नवद्वीप निवासी अवतार दूंगा। सखा सखी तुम सब जन्म लोगे और भक्ति होगी, वो रहस्योद्घाटन होगा। हम दो भाइयों और भक्तों के साथ देश विदेश जाएंगे। हम भक्तों से मिलेंगे और सबसे बड़े दुष्ट लोगों को नाश करेंगे। कुछ मूर्ख भक्त वैष्णव धर्म करेंगे। महिमा समझ जाएगी, मंत्र भी सीखेगी, वे सब विषयों पर जान पाएंगे। कामबीज कामगायत्री सीखेंगे और कृष्ण मंत्र का पाठ करेंगे। वासुदेव मंत्र, नारायण मंत्र, ब्रह्म गायत्री मंत्र की जप करेंगे। यंत्र मंत्र नवधा भक्ति को समझते हुए वे लोग करुणा में रह रहे होंगे। मछली मांस सूखी मछली बासी पखाल को खाकर वे द्वादश चिता तिलक लगा रहे होंगे। कोई कोई मदिरा पिएंगे और मोक्ष नागांत विद्या में रहे होंगे। छलना नाटक लाछित कर्म और सभ्य कर्म करेंगे। शुद्ध स्वस्थ मांस उनका है, कारण नहीं जानेंगे। आपने तब तक जाके उम्मीद करोगी महामाय। वो लोगों को तुम खुशी से खाओगी, उनका शरीर शुद्ध है। आत्मा बोध होगा, तुम संतोष लाभ करगी, वाणी निराट सत्य होगा। महादेव श्री कृष्ण का भाषण सुनकर भवानी ने हर्षोल्लास के साथ विदाई दी। और भी ज्यादा बातें कह दूंगा बारंग कि आपके मन में जो शंका है वह दूर हो जाएगी। बारंग आप कहेंगे, कोई हरिभक्त की हर कोई मांस खाते हैं। जदुवंशी ऋषिवंशी गोप वंशी त्रिविध के रूप में विभाजित। गोपवंशी और ऋषिवंशी ईमानदार हैं, वे मांसाहारी भोजन नहीं करते हैं। जदुवंशी भक्तों हैं जो सभी मांसाहारी भोजन करते हैं। रज तम गुण में हमेशा विहार करते हैं। कोई अच्छी गुणवत्ता में रहते हैं, केवल वही भक्त होते हैं जिनके हृदय में भक्ति होता है। वे परलोक भविष्य और काल के मुख से निकल जाते हैं। लोयांग लिलोंग योगांग भोगांग ये 4 प्रकार की भक्ति है। लय में है लोयांग भक्त ब्रह्म समाधि करते हुए, योगंगा भक्त योग करते हैं। धारणा योग में मन, भोगंगा भक्त ऐश्वर्य कामनाएं इच्छा में रहते हैं। लीलागा भक्त सब जानता है, विष्णु लीला को जानते हैं। अवतार वर्ग जितना भी पृथ्वी में है प्रभु की सेवा में काम करते हैं। लिलोंग भक्त हमेशा मौजूद रहते हैं जब प्रभु ने अवतार लेते हैं। प्रभु जबकि पृथ्वी को भ्रमण करते हैं तो भक्तोजन को साथ में लेकर भ्रमण करते हैं। इसलिए भगवान भक्तों को नहीं छोड़ सकते हैं। आप सभी शिष्यों की भक्ति के लिए विशेष प्रभु की लीला देखोगे। प्रभु भक्त को पालेंगे, दुष्टों को कुचल देंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। शिशु अनंत दास। शून्य आकाश में रात में दहाड़ सुनाई देगी।
अचानक फिर से एक दहाड़ होगी। उस दहाड़ को सुनकर इंसान मर जाएंगे और कुछ लोग बधिर हो जाएंगे। इतनी बातें अगर सब सच हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कली अभी खत्म हो गई है। अच्युतानंद दास। जब नाम का जाप हमेशा दिल से किया जाता है तो प्राणियों कभी भी खतरे में नहीं होंगे। बिना नाम के इस दुनिया में और कुछ नहीं है। जो नाम जपता है वो मेरी समान ही है। दीनकृष्ण दास। जम्बू का द्वीप सभी को स्वीकार होगा। राजा धर्म का देवता होगा। जानकर सुनकर राजा लोगों को पेशा देकर सुख में प्रजागणों को पालेंगे। एक धर्म में चलेगी दुनिया, अलेख की आज्ञा के अनुसार। जय जय शब्द जोरंदा भुवने महिमा ध्वनि होगा। जय कृष्ण दास। लोग कहेंगे कि जो होना था हो गया है, बलकर सभी ने कह रहे होंगे। धरती पर हलचल होगी, फिर भी जनता अवहेलना में दिन काटेगी और हरिभाव रस का किसी को पता नहीं चलेगा। कर्मकांड समाप्त हो जाएगा। क्या सम्मान मिल रहा है जम्बूद्वीप को, इसकी वजह से किसी का होश नहीं है। चारों वेदों में जो धर्म दिए गए थे किस लिए मन से भूल गए हैं। कर्म डूब दिए हैं, धर्म डुबा दिए हैं, किसी को पकड़कर उपदेश दे रहे हो। जिसे तुमने महान प्रभु कह रहे थे, प्रत्यक्ष में स्त्री को दिए थे। धन मद, पन मद, पत्नी मद, शराब पीकर से आप घोरी हैं। काम क्रोध पकड़े हुए धर्म का पालन न करना, आप जीवन से अधिक व्यवहार कर रहे हैं। यही कली पुरुष हर एक आदमी के शरीर में वास कर रह रहा है। वो हर प्राणियों को बेहोश करा के मार दे रहा है। आप अविश्वासी ना करें, वो हर दिल में बैठे रहे हैं। जब वह जाएगा तो निश्चित संहार करके चले जाएंगे। युग समाप्त हो गया है, कली भोग हो चुकी है। महिमा दीक्षा में विजय हरि, अब शरण लेने से क्षमा मिलेगी। इतने सारे तरीकों से मैं कहता हूँ तैयार करके तुम्हारे इस पिंड आत्मा के लिए जब आशा है। अब से इस समय से हरि की गुहारी करो। प्रभु जी के नाम को लगातार दिल में रखें, बिना डर के मन में। ये रचना हुई है, काया माया के बीच में है, सिंधु अगाध सागर में है। श्री गुरु को जो प्राण देने वाले पर प्रीति रखो। भीम भोई। जान लीजिए कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के समान है। इस बात के प्रमाण है कि गुरु महेश्वर है। गुरु इस दुनिया में सर्वोच्च ब्रह्मा है। उनकी पूजा करने पर विष्णु दर्शन देंगे। मानव जीवन क्षणभंगुर है, फिर भी मनुष्य क्षणिक सुख के लिए अधर्म के आगे घुटने टेक देता है, अनेक कुकर्म करता है और अनेक जन्मों की तपस्या को नष्ट कर देता है। जीवन पथ में जिन अनेक मार्गों से गुजरना पड़ता है, उनमें से एक भक्ति मार्ग और ज्ञान का मार्ग उन्हीं में से एक है। इन दोनों मार्गों के संयोजन से बना हुआ है मुक्ति का मार्ग। मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। आत्मज्ञान मुक्ति का मार्ग है। आत्मज्ञान के बिना मुक्ति का मार्ग खोजना असंभव है। दर्शक मित्र, अब तो हमारा रखने की समय हो गया है। और भी महापुरुषों द्वारा लिखी गई भविष्यवाणी लेकर आएंगे और हम आपको भविष्य में महापुरुषों द्वारा की गई भविष्यवाणियों के बारे में कुछ बताएंगे। तब तक के लिए हम रह रहे हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।